हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस संप्रदाय। हमने रस संप्रदाय पे भाग 1 दिया है और आज उसका दूसरा भाग है। जो तथ्य शेष रह गए थे उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे और वीडियो में बने रहे अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वे उन सब भी यहाँ से लाभ ले सकें, पढ़ सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ये प्रैक्टिस 7 होगा। रस संप्रदाय हमने भाग 1 दिया है, भाग 2 है आज। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्ध श्रांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्ध श्रांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, देखिए भट्टनायक हैं, भट्टलोलट हैं, अभिनव गुप्त हैं, जगन्नाथ हैं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्ध शांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक हैं। और भट्टलोलट की बात करें तो ये जो हैं रस के भरत मुनि के रस सूत्र के ये प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। ठीक है, और भट्टलोलट का जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद है और दर्शन मीमांसा है। ठीक है, मीमांसा दर्शन है। चलिए, और अभिनव गुप्त जो हैं इनका जो सिद्धांत है ये अव्यक्तिवाद है और दर्शन जो है शैव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना? एक बार फिर से सुनिए, सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना है? तो आपके ऑप्शन हैं, भट्टनायक हैं, राजशेखर हैं, विश्वनाथ हैं, अभिनव गुप्त हैं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए सामाजिक या सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। भट्टनायक जी ने सर्वप्रथम माना। प्रश्न 3 देखते हैं। संयोगात पद का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक किस आचार्य का कथन है? तो किस आचार्य ने संयोगात पद का अर्थ अनुमाप्य और अनुमापन माना है, यही आपको बताना है। तो शंकुक हैं, भट्टनायक हैं, भट्टलोलट हैं और अभिनव गुप्त हैं। बताइए। तो देखिए इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए दिया होगा वे राइट हैं, शंकुक होगा। शंकुक ने ही संयोगात पद का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक माना है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मित, इस पंक्ति का उल्लेख
किस ग्रंथ में है? तो रसिक प्रिया में है, कवि प्रिया में है, काव्यादर्श में है, रस मीमांसा में है, बताइए। और ये भी पूछा जाता है किस ग्रंथ में इस पंक्ति का उल्लेख है और ये किस लेखक का है, किस कवि की ये पंक्ति है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कवि प्रिया। ये कवि प्रिया की पंक्ति है, कवि प्रिया रचना है केशव दास की, ठीक है। कवि प्रिया रचना केशव दास की है। प्रश्न 5 देखते हैं। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा पंक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो आपके ऑप्शंस हैं काव्यादर्श है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, काव्यालंकार है और रस गंगाधर है, बताइए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्यालंकार। काव्यालंकार जो भामह की रचना है, ये भामह की है। रस गंगाधर की बात करें तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की बात करें तो ये वामन की है। और काव्यादर्श की बात करें तो ये दंडी की रचना है, ठीक है। और प्रश्न 4 में भी देख लीजिए, जो रसिक प्रिया कवि प्रिया केशव दास की रचना है, काव्यादर्श दंडी की है और रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। भट्ट नायक ने काव्य के 3 कार्य व्यापार कौन कौन से माने हैं? भट्ट नायक ने काव्य के 3 कार्य व्यापार कौन कौन से माने हैं? तो आपके ऑप्शन हैं अभिधा, ऑप्शन बी है भावकत्व, ऑप्शन सी है भोजकत्व, बताइए। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। भट्ट नायक ने काव्य के 3 कार्य व्यापार माने, अभिधा ये भी सही है, भावकत्व भोजकत्व तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन ए है भट्टनायक ने, अभिनव गुप्त ने, शंकुक ने या फिर कोई नहीं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भट्टनायक। भट्टनायक महोदय आचार्य जी ने रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या सर्वप्रथम की थी और इन्होंने ही साधारणीकरण की भी कल्पना सर्वप्रथम किए थे भट्टनायक जी, ठीक है। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया? ठीक है, एक बार फिर सुनिए। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान पेश किया या प्रस्तुत किया? तो आपके ऑप्शंस हैं भट्टनायक, जगन्नाथ, विश्वनाथ, केशव प्रसाद मिश्र। चलिए ऑप्शन करिए। तो इनमें जिन भाई बहन ने प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी चुना होगा वे सही हैं। इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया। प्रश्न 9 देखते हैं। किस आचार्य ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या दी है? किस आचार्य ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या दी है? आपके ऑप्शन है मधुसूदन सरस्वती, ऑप्शन बी है अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी है भट्ट लोलट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर दीजिए।
तो देखिए इनमें हो जाएगा आपका राइट आंसर अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त आचार्य ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या दी है। ठीक है, अभिनव गुप्त जी ने रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या दी है। प्रश्न 10 देखते हैं। संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं। देखिए भाव संधि है, भाव सबलता है, भाव शांति है, उपर्युक्त सभी। तो संचारी भाव की कौन कौन सी स्थितियां हैं यहाँ पे यही बताना है। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपनी राय भी इन प्रश्नों पे ज़रूर दिया करिए। प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं। ठीक है, तो देखिए संचारी भाव की प्रमुख स्थितियाँ आपका भाव संधि भी है, भाव सबलता है और भाव शांति है। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो संचारी भाव की प्रमुख स्थितियाँ 3 हैं, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति। प्रश्न 11 देखते हैं। मीमांसा दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। यहाँ से ये जो भरत के रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इन्हें, इनका दर्शन क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, ये 4 जो आचार्य हैं रस सूत्र के व्याख्याता, तो इनको आप अच्छे से तैयार किए रहिए। तो देखिए मीमांसा दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं आपके भट्ट लोलट। भट्ट लोलट, इनका उत्पत्तिवाद है और दर्शन है मीमांसा दर्शन। ठीक है, और शंकुक की बात करें तो ये इनका अनुमितिवाद है, और भट्ट नायक की बात करें तो इनका दर्शन है। अभिनव गुप्त की बात करूं तो इनका अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत है, और शैव दर्शन इनका दर्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 12 पे देख आते हैं। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं केशव प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, श्याम सुंदर दास या फिर कोई नहीं। बताइए। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक हैं केशव प्रसाद मिश्र। इन्होंने ही साधारणीकरण के संबंध में मधुमती भूमिका पे चर्चा दी थी। ठीक है, केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण के संदर्भ में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की थी? तो केशव प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवहिथा और अपस्मार, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। ये परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है। तो देखिए अवहिथा, अवहिथा और अपस्मार क्या है? एक रस है, सात्विक भाव है, स्थायी भाव है, एक संचारी भाव है। बताइए। तो देखिए अवहिथा और अपस्मार एक संचारी भाव है। ठीक है, अवहिथा और अपस्मार एक संचारी भाव है। तो दोस्तों बस आज यहीं तक, आज थोड़ा समय अभाव है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। नमस्कार।